5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। जो नतीजे आ रहे हैं उसमें राजस्थान में बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा कांग्रेस से आगे चल रही है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखा हुआ है। वहीं 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर कानपुर के गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बीजेपी की इस जीत की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी और प्रदेश तथा देश की जनता का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस इस बड़ी हार के बाद अब ईवीएम का रोना रोएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष जल्द ही इस निर्णय का विरोध शुरू करेगा। आप थोड़ा सा इंतजार करिए और देखिए। वहीं और क्या कुछ कह रहे हैं विधायक सुरेंद्र मैथानी, सुनिए। हाँ, देखिए, राज्यों के चुनाव के परिणाम को आप अगर देखें तो मोदी जी के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया है और आज ये मोदी मैजिक जो पूरे चुनाव पर जिसका प्रभाव रहा है, ये मोदी मैजिक क्या है? ये सरकार गरीबों को समर्पित, जरूरतमंदों को समर्पित सुरक्षा देती है, देश का डेवलपमेंट करती है, विकास को लेकर के पहली बार अद्वितीय लोगों ने जिस प्रकार से आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी को दिया है, उसी प्रकार मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री पिछले 9-10 वर्षों से लगातार वो अपनी सरकार को लोगों को समर्पित कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पीडीए की बात चिल्लाने वाले लोग अब क्या बयान देंगे। जो INDIA के लोग हैं अब वो क्या बयान देंगे और ईवीएम का रोना अब ये कब से शुरू करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी केवल कंठी पहन करके और धार्मिक स्थलों पर यहां पर जाकर के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करें और वायनाड और केरल में और तमिलनाडु में सनातन को समाप्त करने वालों को अपने INDIA के गठबंधन में शामिल करें। ये अब जनता बर्दाश्त नहीं करती। जनता समझदार है, वो अपने एक वोट का महत्व जानती है और मोदी जी ने जिस प्रकार से इस मैजिक को चलाया है और जिस प्रकार से मोदी जी को आशीर्वाद पूरे देश की जनता दे रही है, उत्तर प्रदेश में भी 80 की 80 सीटें आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को मिलेगी, बीजेपी को मिलेगी, योगी जी को मिलेगी और मोदी जी प्रचंड बहुमत से, केवल प्रचंड बहुमत से नहीं, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या के साथ कभी कोई सरकार नहीं बनी होगी। उस आधार पर मोदी जी इस देश के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और संख्या बल आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा होगा। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद इस देश की जनता।